हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो एडिटोरियल है बच्चों, देखिए ये किसके ऊपर है। कोर्ट और एक लड़का है, जैसे यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, उसने काफ़ी कोर्ट के बारे में कुछ भला बुरा कह दिया कि जुडिशरी सिस्टम सही नहीं है, उसमें दलित लोग नहीं है, सारे ब्राह्मण हैं, इस केस ढंग से फैसला नहीं सुनाते, मिले हुए हैं ये सरकारों से, उनके अकॉर्डिंग फैसला सुनाते हैं। तो कोर्ट ने क्या किया, उठा के उसे 6 महीने की जेल कर दी। तो एडिटोरियल वाले जो हैं पूरी तरह से कोर्ट के अपोजिट बोल रहे हैं, उनको क्रिटिकल होकर बता रहे हैं कि कैसे आप, जैसे एक पहिया है, बटरफ्लाई को कैसे कुचल सकता है इतना बड़ा पहिया। तो ये सिंपल बता रहे हैं, गलत है। अगर कोई आपका क्रिटिसिज्म करता है तो आप उसको या तो माफ़ कर दीजिए या समझा दीजिए, ठीक है। और उसको भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए अगर वो गलत है तो। बस ये नहीं कि उसे सज़ा दे दो उठा के, क्योंकि ऐसी भावना है जो आप एक कॉमन मैन को तो सज़ा दे रहे हो, बल्कि आपके खुद के जजेस, अभी थोड़े साल पहले की बात है, खुद जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे भी आवाज़ उठा रहे थे, ठीक है, मिलकर, ठीक है। तो आपने उनको तो नहीं दी सज़ा, एक छोटे से आम आदमी को उठाकर जेल में डाल दिया। इस बात के लिए उसे समझाना चाहिए था, सीधा नहीं। तो इसी के ऊपर ही एडिटोरियल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसकी बात करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब सिंपल है कि डिसरिस्पेक्ट करना कोर्ट की। तो ये हेडिंग है। द चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको समझ आता है तो। और पहले आप खुद रीड कर सकते हैं एडिटोरियल, यूट्यूब गूगल पे सर्च करेंगे, किसी और चैनल से रीड कर सकते हैं। देन यू चेक व्हाट इज द डिफरेंस, आपने क्या गलत रीड कर लिया, अब क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। द ओप्रेसर्स रोंग, ओप्रेसर कौन होते हैं, दबा देने वाला, ऑटोक्रेट कह सकते हैं, ठीक है, तानाशाह, दबाना, जो दबाता है। ओप्रेसर का रोंग मतलब जो हायर अथॉरिटी पे है उनका गलत। इसके ऊपर एडिटोरियल हो गया। द जेल किसके ऊपर है, अब ये ऑन लगा के क्या बता रहे हैं, ये हेडिंग दे दी, फिर कह दिया ऑन लगा के जेल में डाल देना किसको, सवकू शंकर फॉर कंटेम्प्ट, इसको जेल में डाल देगा। किस चीज़ के लिए, कंटेम्प्ट के लिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट की अवहेलना करना, जो हायर अथॉरिटी है उसकी बात ना मानना, या उसके कोई केस आया है तो सरकार अगर दखल अंदाजी कर रही है ताकि सरकार बच जाए, ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है। कुछ भी कोर्ट की हायर अथॉरिटी को लोअर अथॉरिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, मतलब उपहास करना उनका, ठीक है, कोर्ट की बात ना मानना, सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है। तो ये कह रहे हैं न 6 महीने की सज़ा हो सकती है, 2,000 रुपये फाइन भी हो सकता है, कुछ ऐसे। नथिंग कैन रियली स्कैंडलाइज अ कोर्ट, कोई भी ऐसी चीज़ कोर्ट को स्कैंडलाइज नहीं कर सकती। स्कैंडलाइज का मतलब शोक कर देना, डरा देना, डरा नहीं सकती। पीपल, पीपल यहाँ पे इसके लिए एज ए एडजेक्टिव एडवांस वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। पीपल, पीपल का मतलब एक तो नाउन होता है, आपको पता है, एक पीपल वर्ब भी होती है, इसका मतलब होता है भरा होना, लोगों से भरा होना, ठीक है। कोर्ट को जो पीपल्ड बाय जजेस ऑफ इंटेग्रिटी, जो किससे भरे हुए हैं, जो इंटेग्रिटी मतलब ऐसे जजेस से जो जिनमें ईमानदारी है, कोई भी नहीं डरा सकता अगर जजेस में ईमानदारी है तो, ठीक है। ऐसे कोर्ट को जो किससे भरा हुआ है, किससे फिल है, कौन है उसमें, ऐसे जजेस हैं जिनमें इंटेग्रिटी है। नेक्स्ट, एक पोइट की बात याद आ गई इन एडिटोरियल वालों को, ये बताते हो हु ब्रेक्स आ, देखिए क्या लिख दिया इन्होंने, हु ब्रेक्स अ बटरफ्लाई अपॉन अ व्हील, मतलब कौन है जो बटरफ्लाई को कुचल देता है व्हील के नीचे। आस्क अलेक्जेंडर पोप, ये एक अलेक्जेंडर पोप क्या कहते हैं, अच्छे ऑथर हैं कोई विदेशी, तो इन्होंने बताया, ठीक है, ये बात लिख दी है इन्होंने। वंडरिंग, हैरान होते हुए, इफ स्ट्रॉन्ग मीन्स वर नीडेड टू बीट अ पेटी एडवर्सरी, क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेथड यूज़ किए जाने चाहिए थे, वर नीडेड, जरूरत थे, बताओ जरूरत है, टू बीट, हराने के लिए, पैटी एडवर्सरी। पैटी का मतलब क्या होता है, पैटी थिंग्स, क्यों पैटी थिंग्स पे, ट्राइवियल थिंग्स पे क्यों लड़ रहे हो, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना, नो इंपॉर्टेंट। एडवर्सरी मतलब जो आपका अपोजिट है, अपोनेंट है, एडवर्सरी। जैसे कुछ एडवर्स कंडीशंस भी होती हैं, वो होता है जो आपको सूट ना करे, एडवर्सरी मतलब अपोनेंट। चलिए, क्या इतने स्ट्रॉन्ग मेजर्स यूज़ कर लिए। द मदुरई बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट हैज़ टेकन अ स्लेज हैमर, तो ये जो कोर्ट है नाम ले दिया इसने स्लेज हैमर, स्लेज हैमर नहीं जो ट्रिपल एच लाता था हथौड़ा, इतना मतलब फोर्सफुली कुछ चीज़ यूज़ करना। स्लेज हैमर हथौड़ा यूज़ करने की जरूरत थी टू डील विद यूट्यूबर एंड ब्लॉगर्स वैकू। तो ये कह रहे हैं हैज़ टेकन, क्या कहते हैं, इन्होंने एक स्लेज हैमर लिया, टेकन मतलब लिया, किसका डील करने के लिए, यूट्यूबर और ब्लॉगर, ये जो नाम है इनका, ठीक है। एंड सेंटेंस्ड हिम, और उसे सजा भी दे दी भाई 6 मंथ की, फॉर सम ट्वीट्स, कुछ ट्वीट्स के लिए जो टारगेट कर रहे थे किसको, जुडिशरी को, ठीक है। ट्वीट्स के लिए पार्टिसिपल हो गया, वर्ब नहीं होती है, अजीब से वर्ड जो आ जाए कहीं भी, तो ये एडवांस वर्ब होती हैं। एज पॉलिटिकल कमेंट्री गोज, कह रहे हैं ही स्टाइल, अगर पॉलिटिकल कमेंट्री का मतलब होता है पॉलिटिक्स के बारे में, सरकारों के बारे में कुछ कमेंट्री करना, उनके बारे में कुछ अच्छा बुरा बोलना, जैसे कि अगर पॉलिटिकल कमेंट्री की तरफ देखें जो उसने कमेंट्स किए हैं, उसका जो स्टाइल था ना प्रेजेंट करने का अपने व्यूज़ को, इज़ इंडीड, दरअसल, इंडीड का मतलब दरअसल,
काफ़ी ट्रेंचेड था। ट्रेंचेड का मतलब होता है कोई चीज़ पॉइंटेड, चुभाने वाली, क्लियर, चुभ जाए जो, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो किसी के बारे में। विद अ नो इट ऑल एयर, नो इट ऑल एयर एक ईडीएम है, इसका मतलब होता है ऐसा आदमी जो कहता है मैं तो सब जानता हूँ, बाकियों को सुनता ही नहीं है। ही गोज अबाउट गिविंग, ही गोज अबाउट कौन होता है, बिगिन करना कोई चीज़। तो उसने क्या शुरू किया, देना परपर्टेड बैकग्राउंड मटेरियल। परपर्टेड का मतलब होता है कथित रूप से, जो हो ना पक्का ट्रू ना हो, बस लगने में लगे कि सही है, सीम्स टू बी ट्रू बट नॉट एक्चुअली ट्रू, ठीक है। तो उसने शुरू किए परपर्टेड बैकग्राउंड मटेरियल देने, बैकग्राउंड मटेरियल जो भी सबूत जो भी हैं। इंसिनुएशन अच्छा वर्ड है, बार बार यूज होते हैं। इंसिनुएशन का मतलब होता है डायरेक्ट किसी पे इशारा मत करना, इनडायरेक्ट हिंट देना, ठीक है। उसने इंसिनुएट किया डील और डिज़ाइन बिहाइंड डेवलपमेंट, जो भी डील हुई हैं, डिज़ाइन हुए हैं, ठीक है, कैसा कोड का डिज़ाइन है, डील्स बिहाइंड डेवलपमेंट, जो भी इस केस में डेवलपमेंट हुई है, ऑफन अक्सर विदाउट सब्सटेंशिएशन। तो वो बोलता तो गया कुछ ना कुछ, बैकग्राउंड सबूत देता गया, इनडायरेक्ट डील और डिज़ाइन पे इशारा करता गया, वो जो भी हो रहा है, पर बिना सबूत के। सब्सटेंशिएशन का मतलब सबूत, एविडेंस के, ठीक है। इट इज़ नो सरप्राइज, तो ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है। देन डैट ही गोट इन टू ट्रबल, तो उसको भाई ट्रबल में तो जाना ही था, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, उसको ट्रबल में जान था, बिना सबूत कैसे करेगा। तो इन हिज डिफेंस इन द सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, तो कह रहे हैं उसने अपने डिफेंस में इन द सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसेस, सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग मतलब है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है कंटेम्प्ट के केस में, डिसरिस्पेक्ट के केस में। सुओ मोटो का मतलब होता है कि किसी ने वो नहीं किया, केस नहीं किया इस बेचारे पे, कोर्ट अपनी तरफ से कोई एक्शन ले लेता है, तो उसे कहते हैं सुओ मोटो। तो उसने अपने डिफेंस में क्या कहा सुनते हैं। इन हिज डिफेंस मिस्टर शंकर सेड हिज कमेंट्स वर एम्ड एट, उसके जो कमेंट्स थे वो इशारा किस, एम के बाद प्रीपोजिशन एट आती है, फिर जेरेंड आता है, ठीक है, याद रखना, कभी सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना लिखा करो, 2v1 आ जाता है एरर कई बार, एम्ड एट। तो उसके कमेंट्स थे जो एम कर रहे थे किसकी तरफ, क्वेश्चनिंग द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित्स, कि भाई अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित्स का मतलब दलित बहुत कम है कोर्ट में, जुडिशरी में, एंड द एक्सेस रिप्रेजेंटेड टू ब्राह्मण लोग ज़्यादा हैं, एंड दैट टेकन एज अ होल, एंड हिज कमेंट्स वर एम्ड एट इम्प्रूविंग द सिस्टम। और अगर इसे पूरी तरीके से लिया जाए तो उसके कमेंट्स सिर्फ एम कर रहे थे इम्प्रूव करने पे, सिस्टम को, सिस्टम सही करो। द कोर्ट वुड हैव नन ऑफ इट एंड डीम्ड हिज कमेंट कॉन्टुमेशियस, ठीक है, क्या करें अब इसका। जो कोर्ट ने क्या, वुड हैव नन ऑफ इट, कोर्ट ने, नन ऑफ इट का मतलब है इसको कुछ भी, मतलब नन ऑफ इट का मतलब सिंपल है कि कोर्ट ने इनमें से कुछ भी नहीं माना और उसके कमेंट्स को कॉन्टुमेशियस मान लिया। कॉन्टुमेशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यूँ समझ लो रिबेलियन हो जो आदमी, रिबेलियस वाली हरकत है, हट्टी, स्टबबोर्न, तो ये मान लिया। इट नोटेड डैट, उन्होंने क्या नोट किया, कोर्ट वुड हैव नन ऑफ इट का मतलब सिंपल है कि वुड हैव V3 का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो कमेंट्स कर रहे हैं मुझे बता दो। वुड हैव V3 का मतलब सिंपल होता है, वुड हैव V3 मतलब कि कोई भी चीज़ ऐसा हो गया होता पर हुआ नहीं, कोर्ट को ये सोचना ही नहीं चाहिए था कुछ भी ऐसा, ठीक है। बट एंड डीम्ड हिज कंटेम्प्ट, कुछ भी ऐसा नहीं सोचा और ये मतलब उसके कमेंट्स को ये मान लिया। इट नोटेड डैट ही एक्सप्रेस्ड, पास्ट की पॉसिबिलिटी बताता है वुड हैव V3, हैड V3 ऐसा लगे वो अलग चीज़ होता है, एक पास्ट की मतलब पॉसिबिलिटी ऐसा शायद हुआ हो, कोर्ट ने शायद ऐसा कुछ भी नहीं मानना हो, और डीम, इसके कमेंट को डीम का मतलब कंसीडर कराओ कॉन्टुमेशियस, रिबेलियन, कितना हट्टी स्टबर्न आदमी है ये। कोर्ट के लिए आया, इट नोट किया, क्या नोट किया, ही एक्सप्रेस नो रिग्रेट और रिपेंटेंस, उसने कोई पछतावा, रिपेंटेंस का मतलब पछतावा नहीं है, रिग्रेट नहीं है, बट अफर्म डैट, ठीक है, ही एक्सप्रेस, उसने कोई रिग्रेट नहीं किया, बट अफर्म डैट, नोट किया कोर्ट ने, बट कि अफर्म का मतलब कोई चीज़ जोर से स्टेट करना, बताना कि मैं तो ये ऐसा करूंगा। अफर्म किया डैट ही वुड कंटिन्यू टू स्पीक अबाउट द जुडिशरी आफ्टर इज रिलीज, कि वो तो भाई कंटिन्यू करेगा जुडिशरी के बाद, अपने छोड़ने के बाद भी, भले ही सेंड टू प्रिजन, बेशक से जेल में भेज दिया जाए। लो भाई, कोर्ट के आगे उसने ऐसा भी अफर्म किया। भले ही मिस्टर शंकर मेड अ पर्सनल इंसिनुएशन अगेंस्ट जस्टिस स्वामीनाथन, मान लिया, भले ही कह रहे हैं मिस्टर शंकर ने ये जो पर्सनल इंसिनुएशन दी है अगेंस्ट इस जस्टिस के खिलाफ, पर्सनल का मतलब है इशारा जो किया है, इनडायरेक्ट हिंट दी है, इनके खिलाफ दिया था, ठीक है। वट रियली, पर जिसे काउंट कर लिया गया, ही स्वीपिंग चार्ज अगेंस्ट द इंटायर जुडिशरी, ठीक है, पर जो रियली में काउंट किया गया उसका स्वीपिंग चार्ज, कि इसने तो भाई, स्वीप का मतलब होता है जो सबको इंक्लूड कर ले, स्वीपिंग जैसे कहते हैं ना, स्वीपिंग, क्लीन स्वीप कर दिया कल इंडिया ने, सारी विकेट से जीत लिया, तीनों मैच जीत लिए, स्वीपिंग चार्ज का मतलब होता है जिसमें सब इंक्लूड कर लिया जाए,
तो उन्होंने क्या उसे काउंट किया स्वीपिंग चार्ज अगेंस्ट द एंटायर जुडिशरी की, इसने तो सारे जजेस के खिलाफ बोला है भाई, जबकि उसने पर्सनल इन्वेशन इनके खिलाफ की थी। दिस कुड हैव बीन डील्ड, किया जा सकता था, कुड हैव बी 3, ठीक है, किया जा सकता था, कुड बी 1 फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, कुड हैव बी 3 पास्ट की, पास्ट में कुछ ऐसा हो सकता था पर हुआ नहीं। इसे डील किया जा सकता है विद बाय प्रिंसिपल बेंच इन चेन्नई, जो चेन्नई की प्रिंसिपल बेंच है उनके द्वारा डील किया जा सकता है, एज द एलिगेशन वाज जनरल इन नेचर, क्योंकि ये जो एलिगेशन थी, आरोप, एलिगेशन का मतलब जो भी आरोप है वो जनरल थे इन नेचर में, ठीक है, सबके ऊपर नहीं थे किसी स्पेशल के, जनरल थे। बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज पोस्टेड, हाँ भाई एंटायर जुडिशरी की मान रहे हो ना तुम तो, क्योंकि उसके खिलाफ तो नहीं मान रहे, तो फिर ये तो पर्सनल बेंच की तरफ जाना था, पर एलिगेशन वाज जनरल थे अगर आप किसी सोचे तो। बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज पोस्टेड बिफोर अ बेंच हेडेड बाय जस्टिस स्वामीनाथन, ये किसकी तरफ भेज दिए गए, पोस्ट कर दिए गए इनके पास, हु वाज द जज एग्रीव्ड बाय द अर्लियर ट्वीट, वो सबसे पहले जो गुस्सा हुए थे उनके अर्लियर ट्वीट से, ये उनके पास भेज दिए गए। काफ़ी इनसेंसिटिव हो गए हैं लोग, बता रहा हूँ मैं, इनटॉलरेंस ये हो गई है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, इट वाज पोस्टेड बिफोर अ बेंच हेडेड बाय जस्टिस स्वामीनाथन, ये उनके पास भेज दिए गए, उन्हीं बेंच के बाद जिसको हेड ये करेंगे, बेंच होती है अलग अलग जज की जो फैसला सुनाती है, वही वो जज थे जो सबसे पहले इनके अर्लियर ट्वीट से सबसे पहले गुस्सा हुए थे, एग्रीव्ड हुए थे, ठीक है। ये देखो, एक तो कह रहे हैं उनका जो एलिगेशन था वो जनरल इन नेचर था, सभी जजिस के बारे में था, ठीक है, पर इन्होंने क्या कहते हैं जनरल जुडिशरी के बारे में था, पर उसी के बाद भेज दिया जो सबसे पहले गुस्सा हुआ था जज, अब ये छोड़ेगा ही नहीं, इसने तो दे दी 6 महीने की सजा। द परवर्टेड लॉजिक बिहाइंड कोर्ट, कह रहे हैं दो परवर्टेड, जो परवर्टेड का मतलब क्या होता है, परवर्ट का मतलब होता है जो कथित रूप से कहा जा रहा है, एज्यूम किया जा रहा है, लॉजिक जो दिया जा रहा है कोर्ट्स के द्वारा, रिटेनिंग द पावर, जिसके पास पावर है, कोर्ट ऐसे कोर्ट जिसके पास पावर है, हायर अथॉरिटी है, रिटेन करी हुई है, टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, सजा देने के लिए, डिसरिस्पेक्ट की, इज टू सेव द इंस्टीट्यूशन, ये लॉजिक दिया जा रहा है, लॉजिक बिहाइंड, ठीक है, ये सारी लाइन की वर्ब इज है, इस लॉजिक बिहाइंड जो भी दिया हुआ है इसके लिए क्या लॉजिक दिया जा रहा है, इज, ये है सेव द इंस्टीट्यूशन, लॉजिक के लिए वो होगी कि हम तो भाई इंस्टीट्यूशन को बचा रहे हैं फ्रॉम स्क्विरलेस अटैक, स्क्विरलेस का मतलब होता है डिस इंसल्ट करना, इंसल्ट करने वाले अटैक से कोई इंसल्ट ना करे, सो डैट द पब्लिक डजंट लॉस हिज फेथ इन ट्रस्ट इन द जुडिशरी, ताकि पब्लिक अपना फेथ और ट्रस्ट खो ना दे भाई जजों से। हाउएवर रीसेंट एक्सपीरियंस, अगर रीसेंट हाल ही के एक्सपीरियंस देखें ना, एज वेल एज द पब्लिक क्रिटिसिज्म बाय फॉर्मर जजेस, पब्लिक में आके क्रिटिसिज्म किया फॉर्मर जजेस ने, और लीगल, और कौन है, लीगल ल्यूमिनरीज, ल्यूमिनरीज का मतलब होता है जो किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, तो लीगलिटी में जो स्पेशलिस्ट हैं। तो अगर रिसेंट बात करें, भूषण जी ने किया था और भी कई सारे जज इकट्ठे होकर चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगा दिया था, ठीक है, थोड़े पहले। तो कह रहे हैं अगर रीसेंट एक्सपीरियंस बात करें एज वेल एज द पब्लिक क्रिटिसिज्म जो हुआ है शोज़, तो ये क्या दिखाता है, ये एक्सपीरियंस के लिए आई वर्ब शोज़, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, क्योंकि पब्लिक क्रिटिसिज्म फॉर्मल जजिस ने किया था, शोज ये दिखाता है प्रिंसिपल सोर्स ऑफ पब्लिक डिसएंचेंटमेंट विद द जुडिशरी इज द कंडक्ट ऑफ कोर्ट्स एंड जजेस, कह रहे हैं जो प्रिंसिपल सोर्स है ना, मुख्य सोर्स है जो पब्लिक नाराज है, डिसएंचेंटमेंट का मतलब डिससेटिस्फाइड है जुडिशरी से, ये कारण पता है क्या है इसका, प्रिंसिपल सोर्स जो है इज द कंडक्ट ऑफ कोर्ट्स एंड जजेस, ये जो रवैया है ना कोर्ट्स का और जजेस का उन्हीं का ही है, ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा किया है। 2018 में देखो क्या हुआ, 4 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पब्लिकली एक्यूज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पब्लिकली एक्यूज कर दिया था, मिस यूजिंग हिज पावर, उसने मिस यूज़ किया पावर का एज अ मास्टर ऑफ रोस्टर, मास्टर ऑफ रोस्टर वो होता है जैसे कोर्ट है, सबसे मास्टर कौन है उसका, चीफ जस्टिस, जब वही बेंच इसको देता है मामला, इस पे जाएगा, वो उस पे जाएगा, उस पे जाएगा, वो मास्टर कहलाता है, ठीक है। उसने अपनी पावर का मिसयूज़ किया टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ केसेस, ताकि केस किसी सरकार के, किसी आदमी के आउटकम फेवर में आगे, इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया, ऐसे उस पर इल्ज़ाम लगाए गए थे। कैन देयर बी, चीफ जस्टिस जो भी थे देखना 2018 में उनके ऊपर, ठीक है, कैन देयर बी एनीथिंग मोर स्कैंडलाइजिंग टू द जुडिशरी, कह रहे हैं इससे भी ज़्यादा कोई स्कैंडलाइजिंग कर सकता है, जुडिशरी को डरा सकता है जो उस बच्चे को पकड़ लिया, ठीक है। फॉर्मर जजिस, पहले वाले जजिस एंड लॉयर्स रूटीनली पेन आर्टिकल्स, रूटीन में पेन आर्टिकल, रूटीनली का मतलब फॉर्मर जजेस, ये वर्ब है, पेन ये आर्टिकल ऑब्जेक्ट है, पेन का मतलब ना वो भी होता है पेन पेंसिल जो आपको होता है, वर्ब भी होता है लिखना,
तो वो रूटीन में पेन आर्टिकल्स करते हैं, लिखते आए हैं, क्वेश्चन करते हुए कमिटमेंट ऑफ द, किस पे क्वेश्चन किया उन्होंने, कमिटमेंट है जो एपेक्स कोर्ट की, जो हायर कोर्ट है, एपेक्स का मतलब हायर कोर्ट की, टू इश्यूज ऑफ पर्सनल लिबर्टी। भाई ये जो पर्सनल लिबर्टी के मामले आते हैं इस पे कोर्ट को लिखते आए हैं, ये क्यों किसी की पर्सनल लिबर्टी रोक रहे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक रहे हो। एंड इवन हिंट एट, और उन्होंने यहाँ तक कि इस बात पे भी हिंट दिया कि आप कॉम्प्लिसिटी एंड क्रेवनेस बिफोर द एग्जीक्यूटिव, कि आप इन्वॉल्व हो, कॉम्प्लाई का मतलब होता है किसी क्रिमिनल के साथ इन्वॉल्व हो, और क्रेवनेस बिफोर द एग्जीक्यूटिव, क्रेवनेस का मतलब आपके पास करेज नहीं है, लैक ऑफ करेज है, ठीक है, कॉवर्ड हो आप, किसके आगे, एग्जीक्यूटिव के आगे। एग्जीक्यूटिव कौन है भाई बताओ, जुडिशल, मतलब तीन होती हैं आपको ब्रांच, जुडिशरी, लीगल, एक होती है लीगल जो कानून बनाती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव, और एग्जीक्यूटिव जो उनको संभालती है। लेजिस्लेटिव कौन होगी, संसद। एग्जीक्यूटिव कौन होगी, ये मिनिस्टर, पीएम वीएम, ठीक है, इनके आगे आप करेज नहीं दिखाते और इनसे मिले हुए हो, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के आगे। इज देयर एनी, जो भी मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, ठीक है। इज देयर एनी पॉइंट इन गोइंग आफ्टर लेमन, क्या कोई ऐसा पॉइंट है कि किसी लेमन के ऊपर चले जाए जो बेचारा डिसइंचेंटमेंट की आवाज़ उठा रहा है विद जुडिशली रॉन्ग डूइंग, जुडिशली जो गलत कर रहा है उसके ऊपर, क्या कोई पॉइंट बनता है। लेमन मतलब कौन, सिंपल आदमी जिसको उस पर्टिकुलर फील्ड में नया नया है। वो तो स्पेशलिस्ट थे ना, अभी आए थे जो जो हमने बात करी थी, स्पेशलिस्ट वाला वर्ड भी आया था इसमें, किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट हो, ल्यूमिनरीज आए थे, कहाँ गया, बड़ा चेक कर लेते हैं वो वर्ड, ये रे ल्यूमिनरीज। लेमैन होता है सिंपल आदमी जिसे उस फील्ड की कोई नॉलेज ना हो। चलिए, तो ये कोई बात बनती है जो आवाज़ उठा रहा है अपनी डिससेटिस्फैक्शन, डिसइंटेंटमेंट का मतलब किसी से आप मोह भंग हो चुका है, ठीक है, आप डिससेटिस्फाइड हो। क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज यूजुअली क्लोज्ड, क्रिमिनल जो कंटेम्प्ट है क्या कह रहे हैं, इज यूजुअली क्लोज्ड, ज़्यादातर भाई क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया, आइदर बाय द कोर्ट टॉलरेंस, कोर्ट की टॉलरेंस, कोर्ट टॉलरेट कर लेता है, चल ठीक है, या तो फिर कंटेम्नर रिमोर्स, जिसने कंटेम किया है वो उसे पछतावा होता है। बट रिग्रेटिवली नाइदर हैपन इन दिस केस, कुछ भी नहीं हुआ इस केस में, दोनों ने, ना उसने हार मानी ना कोर्ट वालों ने क्या कहते हैं बेचारों ने टॉलरेंस दिखाई। इफ़ द कोर्ट वीविंग एनी डिस्प्ले ऑफ मैग्नेनिमिटी, कह रहे हैं इफ़ द कोर्ट देखता, इफ़ द कोर्ट वीविंग एनी डिस्प्ले, कोर्ट वीविंग, ठीक है, कोर्ट क्या कह रहे हैं, इफ़ द कोर्ट व्यूइंग, कोर्ट ने इसको इस तरीके से व्यू मतलब अपना व्यू देखना, देखा कि अगर हम थोड़ी सी भी मैग्नेनिमिटी, उदारता दिखाएंगे, मैग्नेनिटी मतलब जेनरसिटी दिखाएंगे, ठीक है, दयालुता दिखाएंगे, काइंडनेस दिखाएंगे एज अ साइन ऑफ वीकनेस, तो अगर कोर्ट को ऐसे देखता है कि हमारा उदारता दिखाना एक वीकनेस देखा जाएगा कोर्ट की व्यूइंग में, इज द ऑपरेसर रॉन्ग, तो ये जो ऑपरेसर हायर अथॉरिटी है वो गलत है। एंड द डिफेंडेंट रिफ्यूजिंग टू एक्सप्रेस रिग्रेट, और जो डिफेंडेंट है वो लड़का जो डिफेंड कर रहा है अपना केस, रिफ्यूजिंग टू एक्सप्रेस रिग्रेट इज द प्राउड मैन्स कॉन्ट्यूमली, तो ये प्राउड मैन की कॉन्ट्यूमली, कॉन्ट्यूमली का मतलब वही है, हट है, इंसल्ट है, ठीक है, कॉन्ट्यूमली का मतलब हठी होना आदमी, ठीक है, स्टबन, इंसल्ट भी कह सकते हैं, कॉन्ट्यूमली का मतलब इंसल्ट है उसकी, ठीक है, करने की उसकी आदत है। इन ट्रुथ एनी कन्विक्शन फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज अनवारंटेड, कह रहे हैं सच्चाई में तो यह कोई भी अगर कन्विक्ट का मतलब दोषित होना, क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज अनवारंटेड, अनजस्टिफाइड है, जस्टिफाई नहीं, ठीक है। दो वर्ड आगे, कंटमेशियस आया था जिसका मतलब रिबेलियन होता है, ठीक है, और एक कंट्यूमली आ गया, ठीक है, इंसल्ट होता है इसका मतलब रोग, ठीक है। इन ट्रूथ एनी कन्विक्शन, सच्चाई में अगर बात करें तो जो कन्विक्शन है ना क्रिमिनल कोर्ट की, अनवारंटेड है, किसी को सजा देना ठीक नहीं है, अनजस्टिफाइड है, इस थोड़ा बहुत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए मामले सुलझा लेना चाहिए। बिकॉज कोमा लगा के, फोर का मतलब कंजंक्शन होता है बिकॉज, क्योंकि नथिंग कैन रियली स्कैंडलाइज अ कोर्ट, कोई भी ऐसी चीज़ कोर्ट को नहीं डरा सकती, ठीक है, और ऐसा कोर्ट जो भरा हुआ है उन जजिस से जिनमें इंटेग्रिटी है, जिनमें ईमानदारी है, और नथिंग कैन सेव, ये नथिंग कैन के बाद ही आ रही है सेव, कैन के बाद वी1 फिर नथिंग कैन सेव, एक ही बार लिख दिया और लगा के, बार बार कैन नहीं लिखा, और कोई भी ऐसी चीज़ बचा नहीं सकती इमेज को, किसकी, एक कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन की। कॉम्प्रोमाइज वो होता है जो बेचारा अपना कॉम्प्रोमाइज कर ले, मतलब हार मान ले, वल्नरेबल, जिस पे आसानी से अटैक किया जा सकता है, कॉम्प्रोमाइज वो भी कह सकते हैं, वल्नरेबल इंस्टीट्यूशन जो मतलब किसी के आगे डिमांड के आगे हार मान ले, बचा नहीं सकता ऐसे कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन की, जिसमें कॉम्प्राइज का मतलब है कंसिस्ट, कॉम्प्राइज, और ये ऑफ नहीं लगता इसके बाद, कंसिस्ट होता है ऑफ आ जाता है, कंसिस्टिंग, जिसके अंदर कौन है, टेंटेड इंडिविजुअल्स हैं, टेंटेड मतलब जिन पे धब्बा लगा हुआ है, टेंट इन्फेक्ट हैं, स्पॉइल हैं, ठीक है, जिनकी इमेज खराब है, स्पॉइलिंग इमेज की है, टेंटेड वही होता है धब्बा, ठीक है, तो यही है, क्योंकि भाई
एक तो कह रहे हैं ये कोर्ट अनवारंटेड है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे सज़ा नहीं होनी चाहिए इसमें 6 महीने की या कुछ भी, मामला सुलझ जाना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, ठीक है, ऐसा नहीं है, दोनों में से किसी को तो मान जाना चाहिए था। क्योंकि कोई भी क्यों मान जाना चाहिए था, रीज़न दे दिया 4 लगा के, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कोर्ट को डरा दे अगर जजिस इंटेग्रिटी के हैं, और कोई भी नहीं है जो बचा दे अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन है तो, ठीक है। थैंक यू, यही था आज का ट्यूटोरियल। आप बच्चों हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, द सिलेक्शन कैंपस। आपको ये जो ऐप है डायरेक्ट प्ले स्टोर पे भी मिल सकती है, आप सर्च कर लो द सिलेक्शन कैंपस, जो यूट्यूब चैनल का नेम है। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स रीड कर सकते हैं, अब अगर आपके एग्ज़ाम है तो, ठीक है। सिर्फ 499 में हमने प्रोवाइड कर दिया, जो पहले थोड़े दिन पहले 999 था, बच्चों के कमेंट्स आए थे सर थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए, तो कर दिया, ठीक है बच्चों। उसमें आपको सारे ग्रामर के टॉपिक्स मिल जाएंगे और आपको भी पढ़ने में ऐसे आसानी होगी लाइंस को, ठीक है। अब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।